गाइस अब हम बात करने वाले यूनियन ऑफ टू एरेस के कोड के बारे में। ओके सो यार एक काम करते हैं, सबसे पहले हम यूनियन ऑफ टू एरेस का एरे बना लेते हैं। सो मैंने पहले लिख दिया PSVM या मेन, जो भी लिखोगे चल जाएगा, ये कोई दिक्कत नहीं है। सो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मैंने लिख दिया है। मैं बना रहा हूँ दो एरेस को। सो इंट ARR1 इज इक्वल टू, इसमें वैल्यूज डाल रहा हूँ मैं क्या, 1 3 5 7 9। ओके ये वैल्यूज मैंने डाल दिए, 8 भी डाल दो। ओके बिकॉज लास्ट वाला जो एग्जांपल था उसमें 8 भी लिया लिया था मैंने। सिमिलरली हमें दूसरा एरे बनाना है। इंट ARR2 इज इक्वल टू 2 4 6, बस ये वैल्यूज लेनी है मैं। ठीक है, ये दो वैल्यूज हमने ले लिए, ये दो एरेस ले लिए हमने। अब आगे क्या करना है, हमें चलाना पड़ेगा, हमें लेना पड़ेगा इसका एक यूनियन। तो मतलब यूनियन की वैल्यू, इंट len ले रहा हूँ मैं इसको, इज इक्वल टू ARR1 डॉट, सॉरी फॉर दैट, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास ARR1 डॉट LENGTH प्लस ARR2 डॉट LENGTH। तो हमने क्या करा, बेसिकली दोनों की लेंथ जो है, दोनों की जो लेंथ है उनको हमने सिंपली ऐड कर दिया है। ओके दोनों की लेंथ हमने ली, उनको ऐड कर दिया है। अब इसके बाद क्या कर रहे हैं, हम एक यूनियन का नाम का एरे बना रहे हैं। सो इंट एंड देन आफ्टर दैट, इंट के बाद हम करेंगे UNION, यूनियन करेंगे। तो इसमें डाल देंगे हम न्यू इंट, एंड यहाँ पे आ जाएगा हमारा LEN क्यों लिया है, बेसिकली हम जब यूनियन करेंगे तो हमारे पास ये सारी वैल्यूज जितनी है, ये सब तो आएगी और ये सब भी आएगी, दोनों के दोनों आएंगे। तो दोनों के दोनों आएंगे मतलब कितनी आएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 वैल्यूज आएंगी। तो अभी यहाँ पे जो ये जो लेंथ आ रही है हमारे पास, ये 9 ही आ रही है। ओके इनकी लेंथ जो आ रही है वो 9 ही आ रही है हमारे पास। सो इस टाइप से हम करेंगे, टोटल लेंथ इसमें आ जाएगी बेसिकली। एंड दिस इज आर यूनियन एरे जो हमने बना लिया है। अब हम लगाने वाले हैं वाइल लूप। वाइल लूप में हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं लूंगा इधर वाइल लूप। वाइल हम देखेंगे कि अगर एरे वन डॉट लेंथ इज नॉट, एरे वन डॉट लेंथ क्यों ले रहे हैं हम, इधर एक काम करो, दो इंटीजर्स ले लो आप। इंट I इज इक्वल टू 0, इंट j इज इक्वल टू 0, दोनों को मैंने 0 से इनिशियलाइज कर दिया है। मैं यहाँ पे ले रहा हूँ कि जब अगर I जो है वो नॉट, सॉरी फॉर दैट, I इज नॉट इक्वल्स टू एरे वन डॉट लेंथ, इस टाइप से मैं ले लूंगा। साथ ही साथ मैं ये लूंगा, मैं ये लूंगा कि J जो है वो भी एरे टू डॉट लेंथ के इक्वल नहीं है। सो ARR2 डॉट LENGTH मैंने ये ले लिया है। क्या कर रहा हूँ, वही वाली कंडीशन लगाई मैंने यहाँ पे, कि अगर हमारा जो आई इंडेक्स है वो एरे वन मतलब कि लास्ट इंडेक्स से बाहर नहीं जाता है, और अगर हमारा जो जे इंडेक्स है वो भी एरे टू की लास्ट इंडेक्स के बाहर नहीं जाता है, तो उसके लिए हमने कंडीशन लगा दी है। इसमें हम क्या करने वाले, यहाँ पे एक इंट के भी लिख लो, बिकॉज हमें यूनियन के लिए भी कुछ ना कुछ रखना पड़ेगा। सो इंट के इज इक्वल टू 0 मैंने यहाँ पे इस टाइप से ले लिया है। चलो ठीक है, अब आगे हमें ये करना है कि अगर हमें लगाना है अगर वाली कंडीशन, अगर ARR1 ऑफ आई, जो ARR1 ऑफ आई है, अगर ये वैल्यू जो है ये छोटी है ARR2 ऑफ जे से, ARR1 ऑफ आई की वैल्यू ARR2 ऑफ जे से छोटी है अगर, तो हमें करना ये है कि यूनियन, जो हमने ये यूनियन वाला एरे बनाया है, इसके आई पे नहीं, यूनियन ऑफ के लेना पड़ेगा हम इधर। सो यूनियन ऑफ के में हम घुसा देंगे ARR1 ऑफ आई को। ठीक है इसको घुसा दिया हमने। इसके बाद हमें करना पड़ेगा आई प्लस प्लस, जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन करा था। यहाँ पे आ जाएगा आई प्लस प्लस, एंड साथ ही साथ यहाँ पे आ जाएगा के प्लस प्लस। ठीक है ओके, सो ये वाली इफ कंडीशन सॉल्व हो गई हमारी, एंड ये मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे सेमीकोलन आएगा। ओके डन, ये वाली इफ कंडीशन सॉल्व हो गई हमारी। सिमिलरली हम लेंगे एल्स का केस। एल्स के केस में बेसिकली ये रहेगा कि अगर एरे टू ऑफ जे जो है उसकी वैल्यू बड़ी है कंपेयर टू एरे वन ऑफ आई, बड़ी हो इक्वल हो, वो एक ही बात कंसिडर करेंगे हम। सो हमें बस घुसाना है उसको। सो मैं इधर एल्स ही ले रहा हूँ, मैं इधर और कोई कंडीशन नहीं लगा रहा हूँ, एंड यहाँ पे मैं ले लूंगा यूनियन ऑफ के इज इक्वल टू ARR2 ऑफ जे। ठीक है, यहाँ पे साथ ही साथ हमें जे वाले इंडेक्स को प्लस प्लस करना पड़ेगा, एंड देन यहाँ पे हमें के वाले इंडेक्स को भी प्लस प्लस करना पड़ेगा।
इस टाइप से आ जाएगा हमारा। तो ये इफ एल्स कंडीशन आ गई है। अब हमें देखना है वो वाली कंडीशन कि अगर आई का एरे खत्म हो जाता है पर जे वाला एंड तक नहीं पहुंच पाता है, या फिर जे वाला एंड तक पहुंच जाता है पर आई वाला जे तक नहीं पहुंच पाता है। आई वाला इंडेक्स जे तक नहीं पहुंच आई वाला इंडेक्स एंड तक नहीं पहुंच पाता है, या फिर अगर जे वाला इंडेक्स एंड तक नहीं पहुंच पाता है। बिकॉज यहाँ पे भी तो एंड कंडीशन लगी है। एंड कंडीशन में मतलब अगर दोनों में से कोई भी एंड तक पहुंच गया तो वो चीज वहां पे बंद हो जाएगी बस। तो हमें इसके बाद लाना पड़ेगा वाइल वाली कंडीशन को। अगेन वाइल वही लेंगे, आई इज नॉट इक्वल्स टू ए आर आर वन डॉट लेंथ। अगर सिर्फ इतना ही पार्ट प्रेजेंट है तो आई के लिए हमें क्या करना है, हमें बेसिकली ये चीज लिखनी है। ये आई के लिए कंडीशन है। तो इसको मैंने कर लिया कॉपी एंड आई एम जस्ट पेस्टिंग इट ओवर हियर। ओके, आय का हो गया। इसको अगर इफ नहीं भी लगाओगे तो भी चल जाएगा, इफ कंडीशन नहीं आएगी इसमें। बिकॉज सेकंड वाला लूप तो हमारा खत्म ही हो गया ना। इसका मतलब ये है सेकंड वाला हमारा खत्म हो चुका है, इसलिए हम फर्स्ट वाले को कर रहे हैं। एंड सिमिलरली अगर सेकंड वाला खत्म नहीं होता है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम एक और वाइल लूप लगाने वाले हैं। सो यहाँ पे मैं लगा दूंगा एक और वाइल लूप। यहाँ मैं लिखूंगा वाइल जे इज नॉट इक्वल्स टू ए आर आर टू डॉट लेंथ। जब तक ये जे ए आर टू डॉट लेंथ तक के इक्वल नहीं हो जाता है तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें जे वाले के लिए यूनियन लेना पड़ेगा। सो यूनियन ऑफ के इज इक्वल्स टू ए आर आर टू ऑफ जे, जे प्लस प्लस के प्लस प्लस, इस टाइप से हम ले लेंगे। इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ओके, सो इतना ही कोड है अगर हमें सॉर्ट करना है इसको इस टाइप से। ओके, इसको हटा दो, आई डोंट नो ये कहाँ से आ गया है। एंड कोई और एरर दिख रहा है। पब्लिक क्लास यूनियन, यूनियन नाम की हमने क्लास बनाई है। एंड यहाँ पे यूनियन हमने जो लिया है वो उसको यूज़ कर रहे हैं हम बार बार। बट आई थिंक उससे इशू नहीं होएगा, अगर होगा तो नाम बदल देंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, आई थिंक हमने पूरा कोड लिख लिया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको एक बार हाँ, अब हमें इसको एक बार प्रिंट कर लेते हैं। इस पूरे एरे को हम प्रिंट करेंगे, करने वाले हैं। ओके, तो फॉर int I is equals to sorry for that, for int I is equals to 0, I less than union dot length, एंड देन मैं यहाँ पे लूँगा आई प्लस प्लस, एंड देन मुझे बस प्रिंट करना है वैल्यूज़ को। तो सिस आउट कर देंगे हम यूनियन ऑफ आई को, एंड थोड़ी सी स्पेस छोड़ देंगे, साथ ही साथ एल को हम हटा देंगे। आई थिंक ये कोड अब सही से चल जाना चाहिए। ओके, इसमें क्या दिक्कत दे रही है, आई इज इक्वल्स टू जीरो, आई लेस देन यूनियन डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। जस्ट अ सेकेंड, प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए, आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम दे रही है। वेरिएबल आई इज ऑलरेडी डिफाइंड, वेरिएबल आई इज ऑलरेडी डिफाइंड आना तो नहीं चाहिए, बिकॉज हमने यहाँ पे इसको क्लोज कर दिया, यहाँ पे भी इसको क्लोज कर दिया है। आई थिंक मैं किसी लूप के अंदर हूँ। इंट आई इज इक्वल टू जीरो। ओके, मैंने यहाँ पे इसको डिफाइन करके रखा है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। एक काम करते हैं, नया आई इसको मिटा ही देते हैं, इंट को मिटा देते हैं अगर ऑलरेडी यूज है तो। कोई दिक्कत नहीं है। अब चलो इसको एक बार रन करके देख लेते हैं। आई थिंक ये परफेक्टली वर्क करना चाहिए। इधर भी एक एरर है, इधर आए कहाँ से आ गया। ओके, सो ये परफेक्टली वर्क करना चाहिए। लेट अस रन इट। रन कर लिया। हमारे पास जो आउटपुट आ रहा है वो है बेसिकली 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जो एक सॉर्टेड एरे मिल चुका है हमें। हमने क्या करा है, हमने दोनों दोनों एरेस को कंबाइन कर दिया है। एंड उसके बाद कंबाइन करने के बाद भी हमारे पास एक सॉर्टेड एरे आ चुका है। तो यार अगर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें हम, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी कितनी होगी, देखो यार, इसमें ये तो सॉर्टेड है और ये भी सॉर्टेड है। मतलब कि हमें इसको अगर जोड़ना है तो हम दो सॉर्टेड एरेस में से ही जोड़ रहे हैं। तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आती है वो है ऑर्डर ऑफ लॉग एन प्लस लॉग एन। लॉग एन प्लस लॉग एन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आती है इसमें, या फिर एन प्लस एन की आएगी वैसे तो। या एन लॉग एन या जो भी आएगी इसकी। यूनियन करा है हमने तो इसमें देखो एक बार देख ही लेते हैं ना, एक बार ढंग से इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाल लेते हैं हम। सो अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो ये कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, जब तक एरे वन डॉट लेंथ और एरे टू डॉट लेंथ कम से कम एक जाएगा, मतलब कि इसकी आ जाएगी वाइल लूप की, जो आउटर वाइल लूप है उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी हमारे पास कितनी, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ रही ऑर्डर ऑफ एन के इक्वल। एंड सिमिलरली इफ एल्स कंडीशन है फिर तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन के अराउंड ही रहने वाली है। सो दिस इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दैट वी आर गेटिंग फॉर दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। आई होप समझ में आ गया होगा किस टाइप से हमने इसको परफॉर्म करा है। आगे बढ़ेंगे, कुछ और क्वेश्चंस को करेंगे। टिल देन बाय बाय।